IMF ने पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, बिजली टैरिफ में इजाफे का मुतालबा नाजायज़ करार, टैरिफ बढ़ाने से करप्शन बढ़ रही है, इकॉनमी का पहिया चल नहीं रहा, GDP ग्रोथ 5% तक ना गई तो 4 साल तक मुल्क का अल्लाह हाफिज होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। हम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन इसमें लाना चाहते हैं, जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं रात 12-12 बजे तक ना रुके रहें, बल्कि पोलिंग के बाद अगले 20 मिनट में 25 मिनट में नतीजा आपके पास होगा। हमें इल्म है कि सारी उम्र आप पर्चियों ही की सियासत करते रहे हैं। अब मुल्क का इंटरेस्ट ये है कि हम पर्चियों से बाहर निकलें और नई और जदीद इस्लाहात जो है वो इंतखाबी निज़ाम में मुतारिफ कराएँ। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हर इलेक्शन के बाद रोना धोना, इस्लाहात पर कोई तैयार नहीं। वोट को इज्जत, पार्लियामान को इज्जत देने से ही मिलेगी। आपने तो हमेशा पर्चियों से इक़्तिदार लिया। फवाद चौधरी का तंज, इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ऐसे इंतखाबात चाहते हैं जिस पर कोई उंगली न उठा सके। नून लीग इस्लाहात में संजीदा नहीं, बाबर आवान की तनकीद। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है इस पे एक बड़ा अहम और रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज करने के लिए और इनपुट लेने के लिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है, कोई हुकूमत का मौक़िफ़ तो कुछ सीरियसली नहीं लेता। हम यही चाहेंगे कि ना सिर्फ हम लेजिस्लेशन करवा दें, मगर ये कंसेंसस बना दें कि इस्टेब्लिशमेंट के अमल दखल सियासत में और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत को कोई सीरियस ही नहीं लेता। बेहतर है ये काम इलेक्शन कमीशन करे। नून लीग NA 249 का मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। बैलेट बॉक्स किसी और की तहवील में देने का मुतालबा गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की तरफ आप देखें, इलेक्शन कमीशन से आप उम्मीद रखें। गैर जिम्मेदाराना मुतालबात है नून लीग की तरफ से कि हम पोलिंग बॉक्सेस को फ़ौज के कस्टडी में दे। इससे ना सिर्फ इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, मगर बिला वजह पाकिस्तान का फ़ौज भी मुतनाज़ा होते हैं। कौम को वोटिंग मशीन नहीं, डॉलर बनाने वाली अलीमा बाजी की सिलाई मशीन की जरूरत है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी से चीख रहे हैं। हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेच रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। मुस्तफ़ा कमाल ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। 7 माह कबल गवर्नर सिंध ने PTI में शामिल होने की ऑफर की। सरबराह PSP का दावा। कमाल साहब कमाल का झूठ बोलते हैं, कभी उनके घर नहीं गया। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने के लिए मुलाकात की। इमरान इस्माइल का जवाब। कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप मेजट पे आई हैं। आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राशन नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। सबकी जान है ऐसी, आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं, ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम VIP ड्राइंग रूमों में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट को डांटने का मामला। फिरदौस आशिक आवान की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। रमज़ान बाजार वाक़े की रिपोर्ट पेश की। नाकिस अशिया पर भी ब्रीफिंग। उस्मान बुज़दार ने चीफ सेक्रेटरी से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने चीफ सेक्रेटरी साहब और मुझे जॉइंटली एक मीटिंग में बैठ के उस वाक़े की खुद इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया। चीनी लाइनों में लगा के जो अवामी इस्तेहसाल है उस पे
वज़ीर आला ने नापसंदीदगी का इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी साहब को हक़ाइक़ मसह करके बताए गए। किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं, आवाम की नुमाइंदगी करते हुए गुस्सा भी आ जाता है। चीफ सेक्रेटरी को हक़ाइक़ मसख करके बताए गए। मुट्ठी भर लोग हुकूमती बदनामी का बाइस बन रहे हैं। तहकीकात होंगी। रमज़ान बाज़ार की चीनी मार्केट्स में कैसे गई? उस्मान डार भी एसी वाले मामले की हकीकत नहीं जानते। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। भाई उस्मान डार के वोटर्स और अपने वोटर्स के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करने गई थी। इस्लामाबाद में बैठ के हल्के में आए बगैर कैसे तयन हो सकता है कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं? उस्मान डार साहब को भी शायद हक़ाइक़ मसह करके बताए गए। फिरदौस आशिक अवान को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। नून लीग ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मुआविन खुसूसी का खातून अफसर के साथ रवैया अफसोसनाक। ब्यूरोक्रेसी में तशवीश की लहर दौड़ गई। करारदाद का मतन। भाई हुक्म करे। अच्छा देर कर रहा हूँ सर। रेसी आपका जी रेसी साहब बोले, हुक्म करे। मैंने आपको कॉल की कि मेरी तरफ से अगर कोई मसला है तो मैं हाजिर हूँ। आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। नहीं आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो रेडी। मैंने किसी सबको बोला है, कभी से सबको बोल दिया क्या सर को सीधी जगह बात है। मैंने आपके सीधा ने कहा सर मैं रेडी हूँ आ जाए। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है मुझे बताएं। नहीं मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी। मैं तो इधर सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ और हुक्म करे। नहीं मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है। MP खुरम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई की तल्ख कलामी ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। रमज़ान बाजारों का विजिट करवाने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। खुरम लगारी का शिकवा, बैटरी ख़त्म होने पर फ़ोन बंद हुआ। मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है? अरशद बिर का मौक़िफ़, आप लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूँ। रुकने पंजाब असम्बली की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में आटा चीनी ना लूटा जाता तो कौम को आज धक्के ना खाने पड़ते। वैक्सीन के लिए बर वक्त इकदाम ना करके अवाम की जान खतरे में डाली गई। हुकूमत अब भी संजीदा नहीं। नाकाम पॉलिसीज का गुस्सा खातून अफसर पर निकालना अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ की अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में गुफ्तगू। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म अवाम में निकलते हैं तो कर्फ्यू नहीं लगा होता। अवाम की खिदमत की हो तो खाली दुकानों पर शूट नहीं करने पड़ते। मरीम नवाज का ट्वीट, अवाम महंगाई से दो चार, इमरान साहब फिल्म की शूटिंग में मसरूफ। क्या आपने लोगों को पागल समझ रखा है? मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। ख़त्म नबूवत के कानून पर समझौता नहीं होगा। GSP+ स्टेटस मुआहदे का तौहीन रिसालत कवानीन से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की इजलास में गुफ्तगू। हक़ाइक़ के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की करारदाद मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात में मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। इमरान खान जल्द सऊदी अरब जाएंगे। OIC के सेक्रेटरी जनरल और सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। उम्रा भी वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम में शामिल। मुआविन खुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी बरादरान के लिए अच्छी खबर। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी बंद करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी भर्तियों के खिलाफ तहकीकात पर 6 मई को दलाइल तलब। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी की कि मैं खुद देखूंगा इसका और मैं इंसाफ होना चाहिए। हम एक तफ्तीश से नहीं भागते। मैं कभी भी इस इन्वेस्टिगेशन से नहीं भागा। 1 साल से हो रही है, सिर्फ 1 साल। और जितने मैंने, मेरा ख्याल है मैंने लाखों डॉक्यूमेंट दिए हैं, लाखों, हज़ारों भी नहीं। मगर ये याद रखें, हमें कभी नहीं कहा हमें कि केसेस ख़त्म कर दो, कुछ कर दो। हम चाहते हैं कि पूरी तरह तफ्तीश हो, ताकि जब सुरखरू हो तो आवाम भी देखे कि सुरखरू सही हुआ है, इंशाअल्लाह।
इमरान खान इंसाफ करेंगे, जहांगीर तरीन को यकीन, तफ्तीश से नहीं डरते, कभी नहीं कहा केस खत्म कर दें, मुकदमात किसी और वजह से हैं, इसमें FIA का कोई किरदार नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई राबता नहीं, PTI रहनुमा हल्की बात करने का कायल नहीं, शाह महमूद कुरैशी के बयान पर तबसरा। कोरोना की तीसरी लहर का जोर बरकरार, मजीद 79 अफराद जाम बहक, अब तक 18,149 अमवात, 24 घंटे में 4,213 नए मरीज, 8,34,146 शहरी मुतासिर, 87,953 एक्टिव केसेस, मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.17% रिकॉर्ड। कोरोना के बढ़ते केसेस से एतकाफ पर पाबंदियों में नरमी का मुस्बत शरह वाले पंजाब के 10 अजला में इजाज़त, फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ के मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इकदाम, 40 से 49 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आज से आगाज, जून तक 1,90,00,000 खुराकें हासिल हो जाएंगी, अब तक 3 करोड़ डोज की डील साइन कर चुके डॉक्टर फैसल सुल्तान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत इंसदाद कोरोना टास्क फोर्स का इजलास, हैदराबाद और शर्की कराची में मजीद सख्त इकदाम करने का फैसला, पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं, SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाए, मुराद अली शाह की हिदायत। भारत में कोरोना की सूरत हाल मजीद संगीन, एक ही रोज में 3,70,000 से ज्यादा अफराद वायरस से मुतासिर, 24 घंटे के दौरान मजीद 3,422 अमवात, हलाकतों की मजमूई तादाद 2,18,000 से तजावुज़ कर गई।